महाराष्ट्र के चुनाव में वोटिंग के लिए अब बस 1 महीने का ही समय बाकी है। इसलिए चुनाव के ऐलान के बाद महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही खेमों में हलचल बढ़ गई है। शरद पवार ने आरोप लगाया है कि चुनाव के लिए राज्य सरकार स्कीम्स की घोषणा कर रही है। सरकार के पास पैसा नहीं है, चुनाव के बाद ये सारी स्कीम्स बंद कर दी जाएंगी। अजीत पवार ने कहा है कि सारी स्कीम्स को सोच समझकर लागू किया गया है। सच ये है कि हमारे काम देखकर विरोधी घबरा गए। त्या योजनेच्या बद्दल पण फार टिंगलटवाळी झाली। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की। हमारे सामने विपक्ष फेक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि अलग अलग फेज में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में कैबिनेट में फैसले लिए गए। योजना जो घोषित की गई उन पर भी सवाल खड़ा किया गया। लाडली बहना से हमने महिलाओं के लिए काम किया। पहले कहा पैसे नहीं आएंगे, वो आए तो कहा निकाल लो। मतलब कुछ भी कहना है। उनका कहना था महाराष्ट्र में कुछ नहीं आ रहा, कहीं और जा रहा है। ज्यादा लिखा जाए तो लोग पढ़ते नहीं, इसीलिए इस पतली पुस्तक में सभी काम लिखे गए हैं। आज 2 सालों का काम हम आपको बता रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया जा रहा है। हमारे काम को देखकर विरोधी गड़बड़ा गए हैं। घबरा गए नहीं कहूंगा। अजीत पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर चुटकी ली। फडणवीस ने कहा कि हमारे लिए चुनाव का शंखनाद हुआ है, लेकिन उनके लिए ऐलान हुआ। फडणवीस ने कहा है कि महायुति जो भी वादा कर रही है उसे पूरा करेगी। समाज के हर वर्ग का सरकार ने ख्याल रखा है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। हमारे लिए चुनाव का शंखनाद हुआ है, लेकिन किसी के लिए ऐलान हुआ है। एक बात कहूंगा, विरोधी कहते हैं कि लाडली बहना का पैसा कहां से देंगे, कहते हैं कि पैसे नहीं है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आई तो ये माफ करेंगे, वो माफ करेंगे। पहले आप तय कर ले कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कंफ्यूजन में है। कांग्रेस के नेता ही लाडली बहना योजना के खिलाफ कोर्ट गए। कांग्रेस और उद्धव कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो महायुति की सारी योजनाएं बंद की जाएंगी। जैसे पहले सारी योजनाएं बंद की, वो फिर वैसा ही करना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। विपक्ष रात दिन गुजरात का गुणगान करता है, कहते हैं गुजरात महाराष्ट्र से आगे है। असल में महाविकास आघाड़ी ही गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं आंकड़ों के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र आगे था, महाराष्ट्र आगे ही रहेगा, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। ये कितनी भी बुराई कर ले, महाराष्ट्र गुजरात से भी आगे है, कर्नाटक से भी आगे है। आम्ही 1 नंबरवर गेलो, आम्ही गुजरातला मागे। और इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि वो रिपोर्ट कार्ड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है। अगर महाविकास आघाड़ी के नेताओं में हिम्मत है तो वो भी अपनी सरकार के समय के कामों का हिसाब दिखाएं। महायुति सरकार का काम बोलता है, इसलिए महाराष्ट्र की जनता इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को आईना दिखा देगी। यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए। रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी। इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम, और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन, किसान योजना, ये सब योजना में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2-2.25 साल में काम किया है, उसका काम का जो बोलते हैं मराठी में कामाची पोच पावती, ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे। और महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजॉरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आदित्य ठाकरे ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों के आरोपों का जवाब दिया। ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार भले ही कितने रिपोर्ट कार्ड पेश कर ले, महाराष्ट्र की जनता उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला कर चुकी है। फडणवीस के गुजरात वाले बयान पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो झूठ बोलते हैं।
महाराष्ट्र में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो गुजरात डिपोर्ट कर दी गई। उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं, उनका अभी डिपोर्टेशन का कार्ड तैयार हो गया है, क्योंकि आपको पता है 2-3 चीजें इसमें है। एक तो जनता उनको डिपोर्ट करेगी, क्योंकि पिछले 2 साल में जब से उन्होंने सरकार बनाई है, एक तो इलीगल सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, उन्होंने सारे जो इंडस्ट्रीज थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज थे, उन्होंने डिपोर्ट कर दिए गुजरात को। तो जनता ने अभी एकनाथ शिंदे और भाजपा का डिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, चुनाव में दिखाई देगा उनका डिपोर्ट। अदानी का जो घोटाला हुआ है, मुंबई की जो लूट हुई है, महाराष्ट्र की जो लूट हुई है, उसका जवाब किसके पास है? और अगर जवाब ही चाहिए तो आज भी मैं पूछता हूं इलीगल सीएम से, चलो बैठो, यहां मातोश्री में तो आ नहीं सकते वो, लेकिन जहां बुलाए चलो कहीं रास्ते पे बैठ जाते, हाईवे पे बैठ जाते, टोल नाके के ऊपर बैठ जाते और बहस करते। साहब ने बोला कि हमने जो शंखनाद करा और आप लोग ऐलान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही बातों में फंसे हुए हैं, और उनकी जो बातें हैं भाजपा में भी सुनाई देती है क्या, कोई सुनता है क्या, वो उस पर थोड़ा गौर करे या विचार करे, क्योंकि अभी गौर बोलूंगा तो वापस उनको दर्द हो जाएगा, तो मंथन करे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बजाय शिंदे को रिट कार्ड जारी करना चाहिए था। ये सरकार भ्रष्ट है, इन्हें अब पापों का प्रायश्चित करना चाहिए था, लेकिन ये झूठा रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। सच तो ये है कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र को गुजरात के हाथ बेचने का काम किया है। वो रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सरकार ने महाराष्ट्र के जो महायुति की सरकार है वो रेड कार्ड जाहिर करना था। जिस तरह से महाराष्ट्र को कलंकित करने का पाप महाराष्ट्र की जो सरकार ने, जो महायुति की सरकार थी एकनाथ शिंदे और फडणवीस की, उन लोगों ने जो किया है पाप, वो पापों का ये प्रायश्चित आज इन लोगों ने करना था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोलकर अपना झूठा मोटा रिपोर्ट कार्ड आज सरकार ने जाहिर करा है, वो गलत है। महाराष्ट्र को गुजरात को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि महाविकास आघाड़ी के नेता बार बार पूछ रहे हैं कि महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है। चेहरा सामने लाने की जरूरत तो महाविकास आघाड़ी को है, जहां इसे लेकर झगड़ा हो रहा है। शरद पवार को महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन होगा, इसकी जानकारी देनी चाहिए। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सत्ताधारी गठबंधन को इसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, महाविकास आघाड़ी से पूछिए उनका चेहरा कौन है। एक बार चेहरा बताइए। मैं पवार साहब से अपील करता हूँ, पवार साहब आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, इतना बताइए। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने। उन्होंने कहा कि फडणवीस को ये बताना चाहिए कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं। वडेट्टीवार ने कहा है कि महायुति चेहरा बताने में इसलिए डर रही है क्योंकि उसके किसी भी नेता पर जनता को भरोसा नहीं। पहले उनका चेहरा दिखाए, अब वो लाडली बहना के एडवर्टाइज में शिंदे का फोटो ही गायब किया था, तो चेहरा किसका है पहले वो अपनी बात करे, क्योंकि सब चेहरे डैमेज है, इसीलिए वो चेहरा नहीं बताना चाहते। और हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो सीएम पद पर है वो उनका कैंडिडेट है क्या, ये पहले जारी करे।